बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मेराज की रात। इतना उरूज कायनात में ना पहले कभी किसी को मिला ना बाद में मिलेगा। वो बुलंदियाँ, वो रिफ़तें, वो साहतें, वो शान शौकत, वो इज़्ज़त इनका मकसूम हुआ जो इन्हीं का हिस्सा है। और अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इतना नवाजा कि कोई कमी बाकी नहीं रही। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस उम्मत को भी नवाज दिया गया। इस उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफ़ा देकर जो बाद में सिमट के 5 रह गई, और सूरह बकरा अता करके इस उम्मत के दर्द मारों का दरमा किया, सुकून और करार की दौलत नसीब फरमाई। किताब रहमत कुरान मजीद इस वाक़े को बहुत शान शौकत के साथ बयान करता है कि वो ज़ात पाक है जिसने अपने अब्दे ख़ास को, अब्दे मुकर्रम को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई ताकि वो अपने अब्दे ख़ास को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाए। वो मस्जिद अक्सा जिसके अतराफ़ में रहमतें बरस रही हैं, अनवार उतरते हैं और बरक़ात का नुज़ूल होता है, वो फिर मस्जिद अक्सा से लेकर आसमान तक और आसमान से सिदरा तक और सिदरा से जहाँ तक मेरे रब ने चाहा अपने महबूब को सैर कराई और कुदरत के निशानात दिखाए। जन्नत की सैर करवाई। हजूर ने दोज़ख का नज़ारा किया। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करवाई और जन्नत का भी नज़ारा किया। बैतुल मामूर में अल्लाह के महबूब नबी की जलवागरी हुई, अंबिया से मुलाकातें हुई और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना दीदार करवाया। अब जिस तेज़ी के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, रात का मुख्तसर हिस्सा था, कलील वक्त में हजूर भी गए और आए भी, और एक बहुत बड़ा इम्तहान था। ये खरे और खोटे की पहचान होनी थी और कुछ लोगों के ईमान का इम्तहान था, और कुफार ने इस पर बहुत बातें की और उन्होंने ये भी कहा, और ख़ास तौर पे अबू जहल ने ये कहा कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अबू जहल ने कहा कि उन्हें कौन सा हम मस्जिद अक्सा में नहीं आना जाना जानते, रात के मुख्तसर से हिस्से में हम कैसे मान ले। वो आए भी और गए भी, और मानने वालों ने कहा कि सरे अर्श भी गए वापस भी आए, हम मानते हैं। अबू जहल के हाथ एक बात आ गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से दूर करने के लिए, और वो लोगों से पूछता फिरता था कि ये बात कोई मानने में आती है। अचानक हज़रत अबू बकर से मुलाकात हो गई तो कहा, अबू बकर तुम ही बताओ, अगर कोई कहे कि रात के मुख्तसर वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया भी हूँ और वापस भी आया हूँ, ये बात तो मान नहीं सकते। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अबू जहल समझा कि अब तो लोहा गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो नहीं मान सकते कि कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आया भी और गया भी, ये तो नहीं मानने होता। तो अब उसने सोचा कि लोहा गर्म हो गया है, अब चोट ठिकाने पे आई है, अब एक बंदा और साथ मिल गया है, अब मैं लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दूर करूँगा। तो कहने लगा, जिनका कलमा तुम पढ़ते हो उन्हीं ने इस बात का दावा किया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, वो इससे भी अगर अजीब कहें तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। मैं तो किसी आम बंदे की बात कर रहा था, वो तो आसमान की खबरें देते हैं, हम वो भी मानते हैं। तो मोहब्बत वालों के लिए, ईमान वालों के लिए ये काबिल ताज्जुब नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के मनाज़र दिखाए गए तो कभी दोज़ख के भी नज़ारे दिखाए गए, और फिर अपनी उम्मत से भी उन्होंने ये बयान फरमाया कि वो बच जाएं दोज़ख से और अमाले सालिहा करें और बुरे कामों से दूर रहें ताकि वो दोज़ख में ना जा सकें। मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बयान किए, जो ख़बरें दी, इनको देखें और कोई ऐसी कोताही हमारे अमाल में तो नहीं है, हम गौर करें। अगर है तो इसे अपने से दूर करें और फिर नई ज़िंदगी का आगाज़ करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई।
اب 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہے۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، ایک نیکی پر وہ 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔ یہ تحفہ معراج ہے۔ 5 نمازیں، نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ رخ سے پردہ ہٹا اور دیدار الہی نصیب ہوا، خود محبوب کو بلایا گیا اور اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک کوئی طور پر وہ تھا کہ جو جلوہ دیکھنے کا کہتے تو ان سے باتیں بھی ہوتی تھیں لیکن وہ جلوہ نہیں دیکھ سکے، اور دوسرا محبوب نبی جو زمین سے آسمان پر بلا کر جسے جلوہ دکھایا۔ ام ہانی کے گھر حضور لیٹے ہیں، جبرائیل پیغام لاتے ہیں کہ حضور آپ سے رب ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت نہ آنکھ جھپکی ہے نہ حد ادب سے آگے گزری ہے بات۔ جب رب سے ملاقات ہوئی تو دل نے کہا یہ وہی ہے۔ اب کرنے والے نے عبد خاص سے باتیں کی اور سننے والے نے سنی۔ جو بات بھی ہوئی، لیکن یہ تھا کہ جو بات بھی ہوئی اس میں ایک گناہگاروں کی نجات کا پیکج بھی ضرور تھا۔ اگر وہ شب معراج میں اگر اپنی گناہگار امت کو نہ بخشوانے کی بات کرتے تو آج میں اور آپ اس امید پر نبی کے وسیلے پر اتنے خوش نہ ہو رہے ہوتے۔ تو یہ جو جتنے بھی انوار ہیں، یہ جو تجلیاں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو نور ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، یہ میرے نبی کے وسیلے سے ہے۔ اور ایک معراج کی شب کیا، ہر رات اگر ہم عبادتوں میں گزار دیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود و سلام پڑھتے رہیں، تب بھی اس دن کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو انہوں نے معراج کی شب میں بھی اپنے گنہگار امت کو بخشوانے کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔